In this video, I'm going to discuss about halogenation of alkenes. Halogenation of alkenes में एल्किन में जो हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हैं उनका सब्स्टिट्यूशन होता है हेलोजन एटम्स के द्वारा. So halogenation of alkenes involves the substitution of hydrogen atoms of alkenes with halogen atoms. हेलोजन एटम्स के टाइप्स के आधार पे ये चार प्रकार के रिएक्शंस यहाँ पे देखने को मिलते हैं: क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन एंड फ्लोरीनेशन. सबसे पहले क्लोरीनेशन को समझते हैं डिटेल में, उसके बाद बाकी के जो रिएक्शंस होंगे, बाकी के जो तीन रिएक्शंस हैं, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन एंड फ्लोरीनेशन, वो सिमिलर होंगे. बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है तो मैं बता दूंगी. सो पहले क्लोरीनेशन को समझते हैं डिटेल में. Alkenes react with chlorine in the presence of ultraviolet light or diffused sunlight or at a temperature of 300 degrees Celsius to 400 degrees Celsius, yielding a mixture of products. For example, methane react with chlorine to give methyl chloride and HCl. तो alkenes हायर टेम्परेचर के प्रेजेंस में या अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ, और बनाता है मिथाइल क्लोराइड. सो और HCl रिलीज करता है. लेकिन रिएक्शन क्या है, यहीं पे स्टॉप नहीं होती, रिएक्शन आगे बढ़ती है. द रिएक्शन डज नॉट स्टॉप एट दिस स्टेज. द रिमेनिंग 3 हाइड्रोजन एटम्स ऑफ मिथाइल क्लोराइड कैन बी सक्सेसिवली रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन एटम्स. और वो कुछ इस तरह की रिएक्शंस देंगी, जैसे जो मेथाइल क्लोराइड है फर्दर क्लोरीन एटम की से रिएक्ट करेगा, उसके बाद मेथाइलिन क्लोराइड बनाएगा, डाइक्लोरोमीथेन. अब ये डाइक्लोरोमीथेन फिर से क्लोरीन एटम से के साथ रिएक्ट करेगा और क्लोरोफॉर्म बनाएगा, ट्राइक्लोरोमीथेन. एंड फिर ये ट्राइक्लोरोमीथेन रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ और कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाएगा, यानी टेट्राक्लोरोमीथेन. तो यहाँ पे चारों के चारों प्रोडक्ट जो है वो ऑब्टेन होते हैं. लेकिन ये कितने एक्सटेंट में ऑब्टेन होंगे ये डिपेंड करता है कि जो हमने शुरू में रिएक्टेंट्स लिए मीथेन और क्लोरीन, उनकी मात्रा, उनकी रेशियो कितनी है. तो अगर हम क्लोरीन अधिकता में लेते हैं तो ट्राइक्लोरोमीथेन ज़्यादा मात्रा मेजर प्रोडक्ट होगा, और अगर हम लेते हैं एक्सेस में मीथेन तो उस कंडीशन में मिथाइल क्लोराइड एक्सेस में फॉर्म होगा. सो मैकेनिज्म देखते हैं. क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन्स टेक्स प्लेस थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स. फ्री रेडिकल्स क्या है, ये अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल है जिनमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, और ये जैसे ही बनते हैं तुरंत रिएक्ट करते हैं. मतलब टिपिकली ये हाईली रिएक्टिव होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स. पहले स्टेप में चैन इनिशिएशन स्टेप कहा जाता है, जिसे क्लोरीन मॉलिक्यूल अंडरगोज होमोलाइटिक फिजन टू गिव क्लोरीन फ्री रेडिकल. ये क्लोरीन मॉलिक्यूल है वो अल्ट्रावायलेट रेज की प्रेजेंस में या हायर टेम्परेचर की प्रेजेंस में क्लोरीन रेडिकल देगा, और ये फिर क्लोरीन रेडिकल फर्दर रिएक्ट करेगा. सो चैन प्रोपोगेशन स्टेप कहा जाता है, जिसे क्लोरीन फ्री रेडिकल अटैक्स मीथेन टू प्रोड्यूस HCl एंड मिथाइल फ्री रेडिकल. तो इस तरह से यहाँ पे ये जो आप हाफ एरो देख सकते हैं वो ये दर्शा रहा है कि केवल एक ही इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ट्रांसफर हो रहा है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल, एक एटम से दूसरे एटम में. तो यहाँ क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन है वो चला जाता है, क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन तुरंत दे देता है हाइड्रोजन को, और फिर HCl बनाता है, और यहाँ पे मिथाइल फ्री रेडिकल बनता है. अब ये मिथाइल फ्री रेडिकल, जो कि फ्री रेडिकल्स का नेचर ही है रिएक्ट करना तुरंत, सो इट फर्दर अटैक्स टू क्लोरीन मॉलिक्यूल टू गिव मिथाइल क्लोराइड एंड क्लोरीन फ्री रेडिकल. तो इस तरह से यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड बना, और फिर यहाँ पे क्लोरीन फ्री रेडिकल बन रहा है, यानी ये रिएक्शन चलती रहेगी. सो स्टेप A and B आर रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन. Then third chain termination steps. The above chain reaction comes to halt when any two free radical combine. For example, अगर क्लोरीन फ्री रेडिकल कंबाइन होते हैं तो Cl2 बनता है, CH3 और Cl कंबाइन होते हैं तो CH3Cl मिथाइल क्लोराइड बनेगा, और अगर CH3 कंबाइन हो जाते हैं तो बनेगा इथेन
इस तरह से ये रिएक्शन यहीं पे फिर रुक जाती है। अ क्लोरीन फ्री रेडिकल कैन ऑल्सो अटैक मिथाइल क्लोराइड टू फॉर्म क्लोरोमिथाइल फ्री रेडिकल। These free radicals participate further in the chain reaction to yield methylene chloride. You can see the reaction here. तो इस तरह से वो जो 4 प्रोडक्ट्स हैं वो पारी-पारी बनते हैं, बस इसी तरह से रिएक्शन चलती है। सिमिलरली क्लोरोफॉर्म, ट्राइक्लोरोमीथेन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्राक्लोरोमीथेन आर ऑब्टेन्ड बाय फर्दर चेन रिएक्शंस। और इसी तरह ये कैसे पता चला, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि हमें ये कैसे पता चला कि क्लोरीनेशन में जो रिएक्शन हो रही है वो फ्री रेडिकल रिएक्शन है। तो इसे पता करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसमें क्या किया गया, जो मॉलिक्यूल ऑलरेडी फ्री रेडिकल रिएक्शन दिया जाता है उसको कैटलिस्ट के रूप में यूज किया गया, और यहाँ पे लाइट की जगह अंधेरे में ये रिएक्शन कराई गई। मतलब अगर फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है तो पहले जो रिएक्शन अंधेरे उजाले में हो रही थी, मतलब अल्ट्रा वायलेट रेज की प्रेजेंस में हो रही थी, वही रिएक्शन अंधेरे में भी होनी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे एक फ्री रेडिकल जनरेट करने वाला कैटलिस्ट डाल रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ, जैसे ही फ्री रेडिकल जनरेट करने वाला कैटलिस्ट डाला गया, मतलब पेरोक्साइड, डाइमिथाइल पेरोक्साइड नाम था शायद रिएक्टेंट का। तो उस कंडीशन में भी रिएक्शन सक्सेसफुली हुई, जिससे ये पता चला कि ये जो रिएक्शन है हैलोजिनेशन का वो फ्री रेडिकल पे बेस्ड है, स्पेशली क्लोरीनेशन। सो ब्रोमिनेशन सेकंड है, ब्रोमीन रिएक्ट्स विद एल्केन्स इन अ सिमिलर मैनर बट लेस विगरसली। थर्ड है आयोडीनेशन, iodine reacts with alkanes reversibly. So the dihydrogen iodide formed as the byproduct is a powerful reducing agent and is capable of reducing the iodoalkane to the alkane. तो इस तरह मीथेन जब आयोडीन से रिएक्ट करता है तो मिथाइल आयोडाइड तो बनता है, पर जो हाइड्रोजन आयोडाइड है, हाइड्रोइक एसिड, वो फर्दर उससे रिएक्ट करके वापस एल्केन और आयोडीन बना देता है। तो इस तरह से ये रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल हो जाती है। सो हाउएवर एल्केन्स कैन बी आयोडीनेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज HiO3 और HNO3 which removes the hydroic acid as it is formed। तो इस तरह से जब HiO3 को यूज़ किया जाता है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्ट करेगा और आयोडीन प्रोड्यूस करेगा। तो आयोडीन फिर फर्दर एल्केन से ही रिएक्ट करेगा और हमें जो डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहिए मिथाइल आयोडाइड वो मिल जाएगा। सो डी है फ्लोरीनेशन, जो कि फोर्थ है। फ्लोरीन इज मोस्ट रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव होता है फ्लोरीन। इट रिएक्ट्स विद एल्केन्स एक्सप्लोजिवली अंडर मोस्ट कंडीशन, मतलब विस्फोटक रूप से ये रिएक्ट करता है एल्केन्स के साथ, जैसे ही एल्केन के कांटेक्ट में आता है तुरंत रिएक्ट कर देता है। Fluoroalkanes can however be obtained from alkanes by the reaction of fluorine diluted with nitrogen. So इसके बाद हम एक और टॉपिक इस वीडियो में कवर कर देते हैं, वो है यूजेस ऑफ पैराफिन। सो पैराफिन एल्केन्स को ही कहा जाता है। एल्केन्स आर ऑल्सो नोन एज पैराफिन और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये तो मैंने शुरू के वीडियो में ही बताया था, फर्स्ट लेक्चर में ही बता दिया था। सो द यूजेस ऑफ एल्केन्स कैन बी डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन इट। सो पैराफिन, लिक्विड पैराफिन भी होते हैं, सॉलिड पैराफिन भी होते हैं। तो इस तरह जितने कार्बन एटम्स हैं उसके बेसिस पे उसके अलग अलग यूज है। सो द फर्स्ट 4 एल्केन्स are used for heating, cooking and electricity generation. The main components of natural gas are methane and ethane. Second है propane and butane are used as LPG, liquid petroleum gas. Propane is also used in the propane gas burner, butane in disposable cigarette lighters. They are also used as propellants in aerosol sprays. Alkane having carbon number 5 to 8 are volatile liquids. They are used as fuel and as good solvents for non-polar substances. Alkane from having carbon
numbers carbon atoms 9 to 16 form the major part of diesel and aviation fuel. Fifth है alkane from 17 carbon upwards form the most important components of fuel oil and lubricating oil, also used as anti-corrosive agents. एंटी-कोरोसिव एजेंट जो कोरोजन से किसी मेटल सरफेस को बचाता है. As their hydrophobic nature means that the water cannot reach the metal surface. Many solid alkanes find use as paraffin wax also. Alkanes with 35 or more carbon atoms are used for road surfacing. Synthetic polymers such as polyethylene are alkanes with chain containing hundreds of thousands of carbon atoms. So यहाँ पे ये दोनों टॉपिक कवर हो जाते हैं एंड दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो. अच्छा, मैंने ये वाला टॉपिक बोला या नहीं. सिंथेटिक पॉलीमर सच एज पॉलीइथाइलिन are alkanes with chain containing hundreds of thousands of carbon atoms. So this is the end of the video and here's a quote. Clear the path for the people above and you will eventually create a path for yourself. कहने का मतलब है कि आप उन लोगों के कांटेक्ट में रहिए जो ऑलरेडी आप जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ पहुँच चुके हैं. मान लीजिए आपका कोई गोल है, आप कुछ बनना चाहते हैं और कोई व्यक्ति ऑलरेडी वो बन चुका है, तो आप अगर उसके कांटेक्ट में रहेंगे, उसकी मदद करेंगे, तो आप उसके लिए रास्ता नहीं बना रहे हैं, उसके लिए उसकी मदद नहीं कर रहे हैं. एक्चुअली आप खुद की मदद कर रहे हैं क्योंकि आप भी वहीं जाना चाहते हैं जहाँ वहाँ वो है. तो सामने की बाधाएं आप हटाएंगे तो आप अपने लिए अपने आगे जाने का रास्ता ही क्रिएट कर रहे हैं. सो थैंक यू सो मच. लाइक शेयर सब्सक्राइब टू यूजी फार्मा गाइड.